हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, भारत कई विविध संस्कृतियों और धर्मों का घर है। इसे 64 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। हम आपको भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहां विराजित देवता के दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग इन मंदिरों में जाते हैं। भारत के 10 प्रमुख मंदिर की एक अनूठी कहानी और इतिहास है, जिन्हें जानने के लिए दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो में, जिससे हम आपको एक एक करके सारी बातों को और भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों को विस्तार पूर्वक बता सके। तो दोस्तों, जो पहला नाम आता है वह है वैष्णो देवी मंदिर। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर जो है वह त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्ति पीठों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी का प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, वहां देवी के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां जाने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड नाम है वह है काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वह पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिर है और भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक है। वाराणसी के मध्य में स्थित यह मंदिर लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव है, जिन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मंदिर में काल भैरव, विष्णु, विरूपक्ष गौरी, विनायक और अविमुक्तेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर भी है। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और दोस्तों, एक बात मैं यहाँ ऐड और करना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए बहुत सारे आक्रमणकारी यूनानी और थे। उन्होंने कोशिश करा, लेकिन अभी तक उसको नष्ट नहीं कर सके हैं। ये अभी तक विराजमान है, वहाँ शिव की पूजा होती है। इसके बाद थर्ड है केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपने केदारनाथ मंदिर का तो नाम सुना ही होगा। केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित भारत का सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। आपको बता दें कि ये 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के अलावा छोटा 4 धाम में भी शामिल है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है, जो मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले बनाया गया था। दिलचस्प इतिहास, आध्यात्मिक मूल्य और आकर्षक वास्तुकला केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के कई कारण हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर के कपाट जो हैं, दरवाजे जो होते हैं, वो हमेशा बंद रहते हैं। वो कुछ समय के लिए ही खुलते हैं और श्रद्धालु, हजारों करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की दर्शन करने के लिए हमेशा वहां जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी। तो असम में गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। कामाख्या देवी मंदिर जो है वह 51 शक्तिपीठ और 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में विराजित देवी की मां कामाख्या या इच्छा की देवी कहा जाता है, जो यहां आने वाले भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए जानी जाती है। यह भारत में व्यापक रूप से प्रचलित तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु भी है। तो यहाँ का माना जाता है, कामाख्या देवी की मंदिर के बारे में माना जाता है कि आप जो भी इच्छा लेके जाएंगे वह देवी पूरा करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात के बारे में तो आप जानते हैं। मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को लूटने की बहुत कोशिश की थी, बहुत बार आक्रमण करा था, लूटा भी था, बट आज भी ये मंदिर अपने अस्तित्व में है। तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के पश्चिम तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है, जहां वर्ल्ड से करोड़ों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया है। सोमनाथ का अर्थ होता है भगवानों के भगवान।
जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिर क्यों कहलाता है। जैसा कि सोमनाथ में मैंने बताया भी कि इसको मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों ने बार बार तोड़ने की कोशिश की और लूटने की कोशिश की, फिर भी आज भी ये मंदिर अस्तित्व में है और ये वर्ल्ड में एक केंद्र बिंदु है जहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है तिरुपति बालाजी मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश की चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप अगर यहाँ जाएंगे, तिरुपति मंदिर जाएंगे, तो ये पहाड़ों पर स्थित है जो काफ़ी खूबसूरत है। आप इसकी नेचुरल ब्यूटी को देख के मंत्रमुग्ध हो जाइएगा और बालाजी, भगवान बालाजी को भी देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, शांति का महसूस करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि तिरुपति बालाजी मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दें, भारत के 10 प्रमुख मंदिर में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बालों को अर्पित करते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर को इंडिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर इतने दान किए जाते हैं कि ये इंडिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु प्राचीन युग में आने वाली मुश्किलों के चलते मनुष्य के जीवन को बचाने धरती पर प्रकट हुए थे। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर की काफ़ी मान्यता है। इस मंदिर की महिमा अपार है। इसके बाद आप नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं महाबोधि मंदिर बोधगया। महाबोधि मंदिर बोधगया जो है वह बिहार में स्थित है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये मंदिर इतनी फेमस है, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया है और ये भारत की 10 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध भारत के धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि उन्हें माना जाता है कि वे 9वें और भगवान विष्णु के सबसे हाल के अवतार है जिन्होंने धरती पर कदम रखा था। तो बुद्ध के बारे में तो आप जानते हैं कि उन्होंने देश में शांति के लिए कितना कुछ किया और उन्होंने अच्छी ज्ञान दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भारत का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर साल 2005 में खोला गया था जो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यमुना नदी के तट पर स्थित अक्षरधाम मंदिर हिंदू धर्म और उसकी प्राचीन संस्कृति को दर्शाती है। तो अगर आप अक्षरधाम जा रहे हो तो आप मंदिर की सुंदरता को ही देख के खुश हो जाइएगी, आपको शांति मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है जगन्नाथ मंदिर पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है जहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मंदिर को देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार या जगत का स्वामी। इसी कारण इस नगर को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की मुख्य चमत्कारी विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। तो आप सोच सकते हो कि ये मंदिर कितनी चमत्कारी है कि जो उसके जो झंडे लगे हुए हैं वह हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा प्राचीन काल से हो रहा है लेकिन अभी तक इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया कि वहाँ पर जो आर्कोलॉजिस्ट है या वैज्ञानिक है गए कि पता करने के लिए कि ये हवा की उल्टी दिशा में क्यों लहराता है, तो अभी तक वो पता नहीं कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। भगवान गणेश को समर्पित सिद्धि विनायक मंदिर देश का सबसे प्रमुख गणेश मंदिर है और सबसे रिचेस्ट मंदिर में से एक है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है जिसका निर्माण वर्ष 1801 में लक्ष्मण विठू और देवबाई पाटिल ने करवाया था। इस दंपति की अपनी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर बनाने का फैसला किया ताकि अन्य बांझ महिलाओं की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इस मंदिर में भगवान गणेश की एक मूर्ति स्थापित है जिसके पीछे एक बहुत खास कहानी है। इस मंदिर का नाम सिद्धि विनायक इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की सूंड दाई और मुड़ी हुई है और सिद्ध पीठ से जुड़ी हुई है। भगवान के शरीर से ही इस मंदिर का नाम सिद्धि विनायक पड़ा है। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे प्रसिद्ध 10 मंदिर जहां आप जा सकते हो और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।